हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो कैसी है तैयारी आप लोगों की? ठीक है। सॉरी, आप लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि भैया जल्दी से ओप्स का क्लास लेते आइए, ओप्स का क्लास लेते आइए। ठीक है। थोड़ा सा किसी प्रॉब्लम की वजह से स्टूडियो हमारा रेडी नहीं था क्लास लेने के लिए। अभी भी थोड़ा सा आप लोगों को चेंज लग रहा होगा। ठीक है, जैसे हम लोग डेली क्लास लेते थे बिल्कुल उस तरह नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग क्लास क्लास कर रहे थे तो जल्दी से हम एक छोटा सा 10 से 15 मिनट सिर्फ हम क्लास लाए हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास। यानी कि इसमें हम आपसे अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे सारे क्वेश्चन का आंसर, लेकिन हाँ, हम ये क्वेश्चन आप लोगों को बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो उन क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसका आंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा। हम आपको बता देंगे कुछ देर में कि इसका आंसर सारा कहां पर मिलने वाला है। ठीक है, तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए, हम आपको बता देंगे। ठीक है, या फिर अगर आपके पास नोट्स पहले से बना हुआ है तो वेरी गुड, आप इस क्वेश्चन को देखिए और अपने नोट से उस आंसर को एड्रेस करने का कोशिश कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप पहले से जो चीज पढ़े हुए हैं, जो चीज पहले से आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, उसको बस अपने लैंग्वेज में आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। ये ज्यादा आसान भी रहेगा और अच्छा भी है कि जब आप आंसर अपने लैंग्वेज में करते हैं तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप एग्जामिनर खुद कहता है कि आप क्या कीजिए, अपने लैंग्वेज में आंसर को एड्रेस करने का कोशिश कीजिए। चलिए, बिना किसी देरी के हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप करते हैं कि आप थोड़ी सी प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास आ जाए। सिविल वाले का भी एक क्लास अभी बाकी है ऑब्जेक्टिव का। हम बोले थे कि ऑब्जेक्टिव का कम से कम हम ऑब्जेक्टिव आप लोगों का करा देंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं करा पाए। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जल्दी से जल्दी हम वो क्लास करा दें। ठीक है, स्टूडियो थोड़ा सा देखा जाएगा बाद में, अभी जैसा फिलहाल आप लोगों के लिए क्लास हम रेडी कर रहे हैं। चलिए, बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस जैसे कि हम पिछले सेशन में भी बोले थे कि आपको कमेंट सेक्शन में एक आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसको भरना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट होता है तो हम आपके पास एक गूगल मीटिंग फॉर्म आएगा। ठीक है, अगर मेरे पास स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगा तो हम कैसे बच्चों तक पहुंचेंगे। तो इसीलिए उस फॉर्म को भरने के बाद हम गूगल मीटिंग फॉर्म आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें आपके तमाम जितने भी बीयू के यूनिवर्सिटीज़ हैं, बीयू के सॉरी कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेज के बच्चे उसमें रहेंगे। ठीक है, तो आप अपना कुछ उससे बात भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसमें अभी जो आपके भैया दीदी जो अभी कहीं पर जॉब कर रहे हैं, किसी अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं कि हम किस तरह अपने प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं कि आगे जाके हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। चलिए, बिना किसी देरी के हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो रहा है। बस ये आज के क्लास में सिर्फ आपको हम क्वेश्चन बता पाएंगे। ठीक है, हम अभी एड्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन बता देते हैं, लेकिन हाँ, कुछ देर में आपको बता देंगे कि आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा। अदरवाइज आप अपने नोट से भी देख सकते हैं। चलिए, बिना किसी देरी के हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा क्या था क्लास? चलिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या चीज है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का सबसे पहला टॉपिक, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है। और एक चीज, ठीक है, आप लास्ट सेकंड मॉड्यूल जो है उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपका लास्ट मॉड्यूल में एरे वगैरह है जो आपको पहले से पता है। तो आप सेकंड लास्ट मॉड्यूल को अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, जिसमें आपको वर्चुअल फंक्शन वगैरह के बारे में बताया गया, फ्रेंड फंक्शन के बारे में है। तो उन सब चीज को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आने की प्रोबेबल चांस वहीं से है। तो आप प्लीज उस चैप्टर को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। चलिए, हम अपने क्वेश्चन के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? पहला क्वेश्चन है हमारे पास भाई, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द बेनिफिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। जस्ट ए सेकंड, थोड़ा सा ठीक है, आई थिंक ये अब ठीक है। ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था भाई? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जस्ट ए सेकंड। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द बेनिफिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ओवर द प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि इसमें आपको मेनली क्या चीज लिखना है, सी और सी प्लस प्लस के बारे में आपको उसका डिफरेंशिएट करना है कि सी और सी प्लस प्लस के बीच में मेन डिफरेंट क्या है। जैसे सी लैंग्वेज जो हमारा था वो सिंपल लैंग्वेज था और हमारा इनिशियल लैंग्वेज था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जैसे ही सी से डेवलप किए तो हमारे पास एक नया लैंग्वेज आया,
ठीक है, तो सी के हिसाब से तो उसका नाम डी होना चाहिए था, लेकिन डी नहीं रख के, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं एग्जाम इसमें अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि प्लस प्लस ऑपरेटर बताता है +1, यानी कि इसका नेक्स्ट वर्जन क्या बताता है, प्लस प्लस। तो इसीलिए सी में प्लस प्लस, ताकि थोड़ा सा प्रोग्रामिंगेबल लगे, ठीक है, जिसकी वजह से सी प्लस प्लस नाम आया, जिसमें हमारा नया चीज नया हमारा टॉपिक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट उसमें आता है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस इसके बारे में लिखना है कि बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहले आप डिफरेंस लिख दीजिएगा, फिर उसका बेनिफिट्स लिख देना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये कुछ रहने वाला है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विद एन एग्जांपल एक्सप्लेन द टर्म कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। ठीक है, जो आपको काफी हेल्प करता है, जो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर का क्या काम है, डिस्ट्रक्टर का क्या काम है। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर पॉलीमॉर्फिज्म तो हो गया ही, उसके बाद कंस्ट्रक्टर हो गया, डिस्ट्रक्टर हो गया। इन सारे छोटे छोटे टॉपिक को आप एक बार प्लीज अपने से देख लीजिएगा। तो ये आपका मेन क्वेश्चन हो गया कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। अब आता है एक्सप्लेन द डिफरेंट स्पेसिफायर, मतलब सॉरी एक्सेस स्पेसिफायर एंड देयर स्कोप्स। ठीक है, सी प्लस प्लस में एक्सेस स्पेसिफायर का क्या रोल रहता है, क्या काम करता है, ठीक है, उसका स्कोप क्या है, वो आपके बारे में, यानी कि उसके डिटेल में आपको बात करना है, जितने भी तरह का एक्सेस स्पेसिफायर है। ठीक है, जैसे पब्लिक प्राइवेट, ये सारा चीज जो है उन सब के बारे में आपको बात करना है। ठीक है, अब आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, सॉरी इंटरफेस। ठीक है, यानी कि आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बारे में आपको डिफरेंशिएट करना है कि ये क्या चीज है, दोनों टर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे आप लोग। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन टेम्पलेट। फंक्शन टेम्पलेट क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फंक्शन टेम्पलेट क्लास क्या क्या चीज होता है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट बिटवीन टेम्पलेट क्लास एंड क्लास टेम्पलेट, ये क्या चीज है, उसके बारे में भी आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम, यानी कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, आपको समझाना है कि इसके प्रोग्राम के हेल्प से डिफरेंट बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्या चीज है, ओवरलोडिंग क्या चीज है। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़े होंगे, ठीक है, फंक्शन ओवरराइडिंग पढ़े होंगे, तो ये सारा चीज क्या है, आपको एक कोड के माध्यम से आपको समझाना है कि ये क्या चीज होता है। ठीक है, चलिए अब आता है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या चीज होता है, कोई भी चीज, जैसे कि सी प्लस प्लस में मेन कॉन्सेप्ट आता है, जैसे ऑब्जेक्ट आ गया, इनहेरिटेंस आ गया, पॉलीमॉर्फिज्म आ गया, ये सारा चीज। इनहेरिटेंस मतलब वैसा कोड, ब्लॉक ऑफ कोड कह सकते हैं या फिर फंक्शन कह सकते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उस फंक्शन को हम एज ए बेस यूज करते हैं, उससे हम ड्राइव्ड कुछ बनाते हैं, तो ये हमारा इनहेरिटेंस, यानी कि कुछ विरासत में मिलना। ठीक है, तो ये हमारा काफी जो क्या करता है, हमारे सोर्स कोड को क्या करता है, काफी कॉम्पैक्ट कर देता है। ठीक है, ताकि हमारा कोर्स जो कोड है हमारा कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा ना हो जाए, एक ही फंक्शन, एक ही काम के लिए हम बार बार अलग अलग फंक्शन लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं, एक बार हम जो बना दिए उसको हम लोग कॉल करके वो काम करवा सकते हैं, फिर अनदर लेवल पे हमको उसको काम कराना है, फिर से हम कॉल कर दिए तो वहां से काम हो गया। तो ये हमारा कुछ कुछ बेनिफिट आता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास था, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस, गिव एग्जांपल फॉर ईच। सबका आपको क्या देना है, एग्जांपल देना है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन क्या चीज होता है। ठीक है, चलिए क्या कहता है, फ्रेंड फंक्शन किसको कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, ए फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू ओवरलोड द असाइनमेंट ऑपरेटर, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, यानी कि फ्रेंड फंक्शन को हम लोग ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं विद ये क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। तो क्यों नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को उसको बताना है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज है, जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट और क्लास सी प्लस प्लस में काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसी के वजह से हम लोग ने सी से इसको सी प्लस प्लस का नाम दिया। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, यानी कि सॉरी ऑब्जेक्ट एंड क्लास के बारे में आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, अब आपको एग्जांपल भी लिखना है, इसका सिंटेक्स भी लिखना है। कोशिश कीजिए कि आप कुछ भी लिख रहे हैं तो कम से कम उसका सिंटेक्स लिख दीजिए। छोटा सा एक दो लाइन का ब्लॉक ऑफ कोड अगर एग्जांपल पे दे देते हैं, तो आप लोग के एग्जामिनर के लिए, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि हाँ भाई इसके पास नॉलेज है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द यूज
ऑफ ट्राई थ्रो एंड कैच कीवर्ड, यानी कि आपको ट्राई थ्रो कैच इस सारे कीवर्ड के बारे में आप लोगों को बताना है कि ये सारा चीज क्या चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आपको एक सी प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, किसके लिए, सम करने के लिए, कहां तक, 1 से लेके एन नंबर तक, यानी कि 1 यानी कि और सारे ऑड नंबर के लिए 1 3 5 7, उसके बाद फिर आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से लेके हम लोग एन नंबर तक जाते हैं, तो उसका हमको सम निकालना है। इसके लिए आपको क्या लिखना है, एक प्रोग्राम लिखना है विद द हेल्प ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ सी प्रोग्राम दैट प्रिंट बाय from inside of a member function of a subclass overriding a pure virtual function। ठीक है, तो आपको ये एक कोड लिखना है, आपको प्रिंट करना है फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट आई थिंक नहीं, इसके बाद क्या क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाई converting a base class pointer to deleted drive class pointer is considered a dangerous bug for a compiler। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस व्हाई वी कन्वर्ट, यानी कि बेस क्लास पॉइंटर जो है उसको हम लोग डिलीट ड्राइव क्लास पॉइंटर को इसलिए डेंजरस क्यों मानते हैं। ठीक है, इसको कंपाइलर के लिए एक बग की तरह क्यों देखते हैं, तो इसके लिए आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये जो है हमारा, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। ठीक है, ये आपको शॉर्ट नोट्स में देखने को आ सकता है ये सारा टॉपिक। तो क्या है हमारे पास, सबसे पहला है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, फंक्शन टेम्पलेट्स क्या होता है, कंटेनर क्लास क्या होता है, इनलाइन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पॉइंटर क्या होता है, और स्टार्ट अंडरलाइनिंग क्या चीज होता है। ये सारा चीज टॉपिक आप अच्छे से एग्जाम में देख के जाइएगा तो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। अभी तक आप लोगों के पास अच्छा खासा 4 दिन टाइम था, तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से सारी चीज को पढ़ लिया होगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारा चीज आप सही से कर लिए होंगे। ये क्वेश्चन सब आप एक बार जितना पढ़े अभी तक वेरी गुड। अब यहाँ जो ये सब सारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपका मॉड्यूल को देख के ही डिजाइन किया गया है कि ये सब क्वेश्चन को आप लोग सही से देख लीजिएगा। तो इस सब क्वेश्चन में कोई भी कोताही नहीं, सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख के एग्जाम के लिए रेडी होना है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, जैसे हम लोग पुराने क्लास में आते थे, हमारा सारा स्टूडियो वगैरह थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, तो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास अप्रोप्रिएट वे में जैसा हम लोग का चलता था, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का जिस तरह का क्लास हम लोग का रेगुलर वे में चल रहा था, फिर वैसे ही चलेगा। जैसे आप लोग का एग्जाम कंप्लीट होगा, फोर्थ सेमेस्टर का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये एग्जाम अच्छे से कंप्लीट कीजिए, वाइवा में भी फिर मिलेंगे, फिर अभी आपको इंग्लिश का एग्जाम बचा हुआ है उसमें भी मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की वजह से आज के लिए माफ करना, क्योंकि ऊप्स का क्लास बेहतर हो सकता था पर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे हम लोग देख लेंगे। थोड़ा सा ये टेक्निकल प्रॉब्लम होते रहता है, तो मैनेज कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अब क्लास को बंद करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों तक इन सारे क्लास को शेयर को जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि उन लोगों तक भी इन सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक बात पहुंच जाए। चलिए बिना किसी देरी के अब हम क्लास को कर रहे हैं डाउन। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।